हेलो फ्रेंड्स, गिट एंड गिटहब सीखने की सीरीज के अंदर अब हम एक नई सब सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अपने को चीज आना जरूरी नहीं है, अपने को उस चीज को दूसरों को समझाना भी जरूरी है। अगर आपको कोई चीज आती है और आप उसको सही टाइम में दूसरों को समझा पाते हैं, देन ओनली यू विल बिकम ए सक्सेसफुल डेवलपर और सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ। आपको कोई एक चीज बहुत अच्छे से आती है, लेकिन जब आपसे कोई आदमी उस चीज के बारे में पूछे, आप उसको समझा ही नहीं पाते हो, तो देखिए आपको खुद को लगेगा कि क्या मेरी नॉलेज में कहीं कमी है क्या। तो मैंने आपको गिट शुरू से लेके एंड तक एक एक टॉपिक काफी डीप के अंदर समझा दिए हैं। अब मैं आपको उनकी कुछ टर्मिनोलॉजी बताना चाहता हूं, जिससे अगर आप इन टर्मिनोलॉजी को कहीं आप इंटरव्यू के अंदर या कहीं आप ग्रुप के अंदर, कहीं आप मीटिंग के अंदर उन टर्मिनोलॉजी को काम में लेते हो, तो एक अलग ही इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ, इस आदमी को, इस बंदे को इसके बारे में काफी अच्छी नॉलेज है। तो चलिए फ्रेंड्स, बातों को साइड में करके हम जानते हैं स्नैपशॉट का मतलब क्या होता है। जब भी आप गिट की बात करोगे, जब भी आप एक कमिट करोगे, तो कुछ लोग आपको बोलते हुए सुनाई देंगे कि जैसे ही हमने कमिट किया है तो हमने अपने प्रोजेक्ट का एक स्नैपशॉट ले लिया है। वेन एवर यू मेक ए कमिट और गिट टेक ए स्नैपशॉट ऑफ योर प्रोजेक्ट। अब इसका क्या मतलब हुआ? जब भी आप एक कमिट करते हो, गिट आपके प्रोजेक्ट का, आपकी करंट स्टेट का एक स्नैपशॉट ले लेता है। तो देखिए इसका क्या मतलब हुआ। मान लीजिए कि ये हमारा एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसको गिट क्या कर रहा है? ट्रैक कर रहा है। और अभी हमारे पास इसके अंदर 5 फाइलें हैं। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, टेक्स्ट कन्वर्ट डॉट पी एच पी और जावा कुछ भी हो सकती है, सी एस वी डॉट जावा और ए बी सी डॉट डेटा नाम की। अब हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ये 4 फाइलें हैं। अब देखिए आप क्या करते हो, इन फाइलों के अंदर अपने अपने हिसाब से चेंजेस करते हो, ठीक है। जो भी आपको चेंजेस करने थे आपने चेंजेस किए, और चेंजेस करने के बाद में आपको ये लगा कि हाँ, मैंने इन चेंजेस को कंप्लीट कर लिए हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने इन चेंजेस को कमिट करते हैं। करेक्ट। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने कमिट 1 किया, और कमिट 1 करने के बाद में अभी हमारे चेंजेस ऐसे दिखते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में हमारे पास 5 फाइलें हैं। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। टेक्स्ट डॉट पी एच पी के अंदर हमारे पास 6 फाइलें हैं। सी एस वी डॉट डाटा के अंदर हमारे पास 7 है, और ए बी सी डॉट जो भी है इसके अंदर हमारे पास 9 लाइन्स है। जो भी है आपने कमिट किया, और उस कमिट पे, उस पर्टिकुलर कमिट पे आपके प्रोजेक्ट का कंटेंट, आपके प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। अब क्या किया आपने, इस स्ट्रक्चर को लेके अपना और काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो मान लीजिए आपने स्टार्ट किया, अब आपने दूसरा कमिट किया, ठीक है। ये कमिट नंबर 2 है। और इस दूसरे कमिट में आपने क्या किया कि इंडेक्स वाली फाइल को छेड़ा। इंडेक्स वाली फाइल के अंदर आपने 7 लाइनें कर दी, टेक्स्ट वाली के अंदर आपने 6 लाइन कर दी, और बाकी दोनों फाइल को आपने अनटच रखा, ठीक है। तो जैसे ही आपने कमिट किया, सेकंड कमिट पे क्या हुआ कि आपके करंट प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, इसके अंदर क्या कंटेंट है, वो ये है, तो ये सेव हो गया, ठीक है। अब आपने इसको लेके नेक्स्ट कमिट करते रहे, नेक्स्ट कमिट करते रहे, ठीक है। तो देखिए जब भी आप एक कमिट करते हो, जैसे ही आपने ये कमिट किया, गिट क्या करता है, आपके प्रोजेक्ट की करंट स्टेट क्या है, करंट स्ट्रक्चर क्या है। करंट स्ट्रक्चर का मतलब इसमें कितनी फाइलें हैं, क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या नहीं है, इनकी एक फोटो खींच लेता है, ठीक है। इनकी एक स्नैपशॉट ले लेता है। स्नैपशॉट लेने का मतलब क्या है, इनका जितना भी कंटेंट है, इनके अंदर क्या क्या लिखा, क्या क्या नहीं लिखा, इनका एक कॉपी बना के अपने पास स्टोर कर लेता है, ठीक है। मान लीजिए कि एक फोल्डर है, इसके अंदर स्टोर कर दिया इन सारी फाइलों को, और इसका इसने नाम दे दिया, फोल्डर का नाम कमिट 1, ठीक है। चलो फिर क्या किया कि हमने वापस से काम स्टार्ट कर दिया। तो गिट ने क्या किया, अब इस फोल्डर के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, इसको रेफरेंस लेके आगे अपने को फाइलें दे दी। अब अपन इसके अंदर काम करते रहे। जैसे ही अपन दूसरा कमिट करेंगे, गिट क्या करेगा, अब इस कमिट पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे आपके प्रोजेक्ट का क्या स्ट्रक्चर है, आपका प्रोजेक्ट कैसा दिखता है, आपकी फाइल्स के अंदर क्या क्या कंटेंट है, इनकी एक फोटो खींचेगा। फोटो खींचना मतलब क्या है, इस मूवमेंट में जितनी भी फाइलें हैं इनको क्या करेगा, ये कमिट टू नाम का एक फोल्डर बनाएगा, उसके अंदर कॉपी कर देगा। हालांकि ये फोल्डर नहीं बनाता है, लेकिन अभी के लिए आप समझिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि
5-6 दिन बाद में आपको पता चला कि आपने एक 7वां कमिट किया और 7वां कमिट करने के बाद में आपके प्रोजेक्ट के अंदर कुछ गड़बड़ आ गई। तो अब आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि मैं अपने, क्या हो जाता है यार, मैं अपने इस दूसरे वाले कमिट के पास चले जाऊं। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट जो दूसरा वाला कमिट है उस वाले फोल्डर के अंदर जाके वो सारी फाइलें आपको ले लेनी है। यानी कि जब भी हम एक कमिट करते हैं, ध्यान से सुनिए, जब भी हम एक कमिट करते हैं, गिट क्या करता है? अपने प्रोजेक्ट की जो भी करंट स्टेट है, करंट स्टेट का मतलब क्या है? अपने प्रोजेक्ट के अंदर कितनी फाइलें हैं, उन फाइलों के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, उन सारे फाइलों की एक कॉपी बना के एक अपने पास रख लेता है और उसको नाम दे देता है, जो अपन हम कमिट का नाम देते हैं, और उसको एक कोड असाइन कर देता है। हालांकि नाम तो क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, तो उसको एक ये हैश कोड कुछ भी दे देता है। अब क्या हो गया कि उस मूवमेंट तक आपका सारा का सारा कोड सेव हो चुका है। अब जब आप नेक्स्ट काम करते हो तो जो आपने पिछला वाला कमिट किया था उससे आप उस काम को रिज्यूम करते हो। अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब भी आप काम करोगे तो आपको क्या होगा, कमिट 2 से काम स्टार्ट करना पड़ेगा। देखिए डायग्राम रफ हो रहा है, तो मान लीजिए कि ये हमारा करंट स्टेट था कमिट 1 पे। तो जैसे ही आपने क्या किया, कमिट 1 किया, गिट ने क्या किया, करंट स्टेट पे जो भी फाइलें थी उनके कोड को, उनके फाइलों को कॉपी करके एक फोल्डर के अंदर रख लिया। हालांकि ये फोल्डर के अंदर नहीं रखता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप मानिए इनकी एक फोटो खींची। फोटो खींचने मतलब इनके अंदर क्या कंटेंट था उनको अपने पास रख लिया। अब नेक्स्ट टाइम जब हम काम स्टार्ट करेंगे तो इस कमिट के आगे से काम स्टार्ट होगा, और जैसे ही अपन दूसरा कमिट करेंगे तो गिट एक और फोटो खींच लेगा, एक और स्नैपशॉट लेगा अपने प्रोजेक्ट को, और क्या करेगा, उस मूवमेंट पे जितनी भी फाइलें हैं, जितना भी कोड है, उनको एक अलग फोल्डर के अंदर रख लेगा। फिर इससे अपन आगे काम करेंगे, गिट इस तरीके से करता जाएगा, कमिट 3। ठीक है। अब मान लीजिए कि इन फ्यूचर आपको कहीं पर भी जाना है, जैसे मान लीजिए आपके इस कमिट में कुछ इश्यू आ गया तो आपको पिछले वाले कमिट पे जाना है, तो गिट क्या करेगा, इस वाले फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइलें हैं वो अपने को दे देगा, और बस अपना काम हो गया। इस वाले कमिट को वो साइड में रख देगा, अपने को इस वाले फोल्डर की फाइलें दे देगा। अब आप कहोगे कि नहीं मेरे को तो कमिट 1 की फाइलें चाहिए, तो इस वाले फोल्डर के अंदर वो सारी फाइलें पड़ी है। लेकिन अब आप एक चीज ध्यान से देखिए कि मान लीजिए अपने प्रोजेक्ट के अंदर 250 फाइल है, ठीक है, 250 फाइल्स है, और उन फाइल के साइज क्या है, 2 GB है करंटली। ठीक है। तो मान लीजिए जब मैंने कमिट 1 किया तो गिट ने क्या किया कि 250 फाइल थी उनको इसने क्या किया, कॉपी करके इस वाले फोल्डर के अंदर रख दिया। इस फोल्डर की साइज क्या होगी, 2 GB होगी। ठीक है। चलो अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद में हमने कोई माइनरी 1-2 फाइल के अंदर चेंज किया, कुछ छोटे मोटे चेंजेस किए, मान लीजिए वो 1 MB की चेंजेस थी, और जैसे हमने दूसरे कमिट किया, अब होगा क्या, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस मूवमेंट पे फाइलों की करंट स्टेट क्या है, फाइलों में क्या क्या कंटेंट है। तो अभी हमारे पास क्या है, 250 फाइल्स है, 250 फाइल्स के अंदर क्या क्या कंटेंट है वो गिट यहाँ पे स्टोर कर देगा। तो अब और स्टोरेज कितनी चली जाएगी अपने पास, 2 GB प्लस 1 MB। ठीक है। अब आप देखिए जो 2 GB थी, अपने पास 250 फाइलें थी, उनमें से 249 फाइल के अंदर तो हमने कुछ चेंजेस ही नहीं किया था। लेकिन जब गिट ने फोटो खींची तो क्योंकि फोटो वो क्या करता है, अपनी करंट स्टेट के अंदर कितनी सारी फाइलें उन सारी की फोटो खींचता है, ताकि वो अपने को एक साथ ही सारी फाइलें दे देगा। तो ये क्या हो गया, ये और 2 GB स्टोरेज खा गया। इस तरीके से मान लीजिए कि अपन ने नॉर्मली प्रोजेक्ट के अंदर हजारों लाखों कमिट होते हैं, लेकिन अगर हम मान लीजिए कि अपने पास 1000 कमिट भी होते हैं, तो 2 GB इंटू 1000 यानी कितने हो गए, 2000 GB हो गए। अगर 2000 GB हो गया तो अब हम कैसे गिट पे काम करेंगे, मान लीजिए 1 लाख कमिट हो गया तो फिर हम गिट पे कभी काम ही नहीं कर पाएंगे। तो गिट असल के अंदर ऐसा नहीं करता है। तो अब आप देखिए गिट असल के अंदर करता कैसे है। गिट फोटो खींचता है, करंट स्टेट की फोटो खींचता है, ये तो कंफर्म है, लेकिन वो कैसे खींचता है वो आप देखिए। इनिशियली क्या करता है, मान लीजिए ये अभी हमने कोई कमिट नहीं बनाया, तो अगर हम फर्स्ट कमिट बना रहे हैं, तो फर्स्ट कमिट बना रहे तो गिट क्या करता है, सारी की सारी फाइलों को एक फोटो खींचता है और अपने पास सेव कर लेता है। तो फर्स्ट टाइम तो ये 2 GB डेटा लेगा ही लेगा। ठीक है। चलो अब क्या हुआ कि नेक्स्ट टाइम पे गिट में अगर अपन कुछ भी चेंजेस करते हैं, तो मान लीजिए कमिट 2 किया अपन ने, तो अब इस टाइम पे ये फोटो खींचते समय ये क्या ध्यान रखेगा कि किस किस फाइल के अंदर चेंजेस किया है। मान लीजिए कि उसने 3 फाइल के अंदर चेंजेस किया है, तो 3 फाइलों को तो वो फोटो खींच के अपने पास रख लेगा सेम, और बाकी जो 2 कितनी बच गई, मान लीजिए 250 फाइल है, तो 247 जो फाइल्स है, कितनी बच गई,
उनको क्या करेगा, उनकी फोटो ना खींच के एक पॉइंटर बना के इन्हीं को रेफर कर देगा। तो अब क्या होगा, जैसे ही अपन इस कमिट के अंदर आएंगे, अपन कहेंगे हमको इस कमिट पे जाना है, तो 3 फाइलें तो वो ये वाली दे देगा जिनके अंदर हम चेंज किया, बाकी 247 ये अपने पुराने वाले कमिट से उठा के दे देगा। इस हिसाब से अब की बार जो स्टोरेज लगी है दूसरे वाले कमिट के अंदर, वो इन 3 फाइलों को सेव करने के लिए मान लीजिए कि 1 MB लगी, तो अब की बार 1 MB लगी। फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट कमिट के अंदर हमने इन 3 में से 2 फाइलों को चेंजेस किया, इनमें से 2 फाइलों को चेंजेस किया। तो हम जितनी फाइलों को चेंजेस कर रहे हैं ये उतनी फाइलों की फोटो खींचता है, बाकी फाइलों की फोटो खींचने की बजाय ये पुराने वाले को रेफर कर लेता है। इसलिए एक स्नैपशॉट जब भी गिट लेता है तो आपको ध्यान रखना है कि वो पूरे पूरे करंट प्रोजेक्ट की जो करंट स्टेट है उसकी फोटो लेता है। लेकिन आपसे कोई पूछ सकता है कि अगर इस तरीके से फोटो लेगा तो गिट तो एफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि हर एक बार मान लीजिए अपने पास 5-5 GB के प्रोजेक्ट है, तो वो हर बार फोटो लेगा तो 5-5 GB के स्टोरेज में वो तो बड़ा हो जाएगा। तो आपको कहना है नहीं, इस तरीके से नहीं लेता है, जिन फाइलों के अंदर हम चेंजेस करते हैं उनकी वो फोटो लेता है, प्लस जिन फाइलों को हमने टच नहीं किया है उनको वो प्रीवियस फाइल पे ही रेफर कर देता है। इसलिए गिट क्या करता है, हमेशा एफिशिएंट वे में इस तरीके से काम करता है। अब क्या होता है कि इसीलिए गिट के अंदर क्या होता है, रोल बैक करना बहुत आसान होता है। मान लीजिए कि आपने 250 बार चेंजेस किए, आप कह रहे हो कि नहीं मुझे तो 2 दिन पहले या महीना भर पहले जो चेंजेस किया था उस पे जाना है, तो गिट क्या करता है, आपको उस कमिट के बारे में पूछता है, आप उस कमिट का नाम बता दो और डायरेक्टली उस कमिट पे लाके आपको वो सारी की सारी फाइलें दे देगा। जिन फाइलों में चेंजेस किया वो फाइल तो आपको डायरेक्टली दे देगा, बाकी फाइलें ये पीछे से उधार लाके दे देगा आपको। तो फ्रेंड्स, अब आपको स्नैपशॉट का मतलब समझ में आना चाहिए कि स्नैपशॉट का मतलब क्या होता है, कि जब भी आप गिट के अंदर एक कमिट करते हो, गिट क्या करता है, अपने प्रोजेक्ट की करंट स्टेट की एक फोटो ले लेता है, जिससे क्या होता है कि इन फ्यूचर आपको आगे पीछे आना हो, आपको देखना हो कि इस मोमेंट पे मेरी फाइलें कैसे दिखती थी, तो गिट आपको तुरंत ही उस फोटो को दिखा के बता देगा कि भाई देखो ये चेंजेस थी। आप फोटो समझ लो, फोल्डर समझ लो, कुछ भी समझ लो। देखिए इंटरनली कैसे काम करता है वो तो बहुत बड़ी बात है, आपको उस पर नहीं जाना है। अब मैं आपको कुछ डेफिनेशन दिखा देता हूं जो आपके इंटरव्यू में या कोई भी आपको पूछे तो आपके काम आए। तो अब यहाँ पे लिखे हुए आप टेक्स्ट को पढ़िए कि इन गिट ए स्नैपशॉट रेफर टू ए कंप्लीट कॉपी ऑफ प्रोजेक्ट फाइल्स। मैंने क्या कहा, कंप्लीट कॉपी रख लेगा प्रोजेक्ट फाइल्स की, ठीक है, एट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम कौन सा होता है, जब आप कमिट करते हो। गिट डज नॉट स्टोर एज ए इंक्रीमेंटल डिफरेंस, यानी गिट इंक्रीमेंटल डिफरेंस को स्टोर नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आपकी पहले फाइल के अंदर 5 लाइन थी, अब आपने 3 लाइन और ऐड कर दी, तो गिट सिर्फ इन 3 लाइनों को स्टोर नहीं करता है, गिट पूरी पूरी फाइल को स्टोर करता है अगर आपने कुछ चेंजेस किए हैं, बट रादर एज ए स्नैपशॉट ऑफ एंटायर प्रोजेक्ट एट दैट पर्टिकुलर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक केच है, केच जो मैंने आपको बता दिया। व्हेन यू मेक ए कमिट इन गिट यू एसेंशियली क्रिएटिंग ए स्नैपशॉट ऑफ योर करंट स्टेट ऑफ योर प्रोजेक्ट। दिस स्नैपशॉट इंक्लूड ऑल द फाइल्स इन दैट रेपोजिटरी एज दे एग्जिस्ट एट दैट मोमेंट, यानी उस मोमेंट तक कितनी फाइलें हैं उन सारी को, अलोंग विद द मेटा डेटा। ये भी याद रखो कि मेटा डेटा के साथ कि उन फाइल्स का ऑथर कौन था, किसने क्या क्या चेंज किया, किसने कमिट किया, प्रीवियसली क्या कमिट था, इन सारी की इंफॉर्मेशन भी वो स्टोर करता है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ध्यान रखनी है कि अगर कुछ फाइलों के अंदर चेंज नहीं किया है तो वो फोटो के अंदर उन फाइलों को भी रखता है, लेकिन क्या करता है वो उसका रेफरेंस दे देता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, मान लीजिए कि मेरे पास ये एक फोल्डर है, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर मान लीजिए ये 10 GB का फोल्डर है, सॉरी 10 GB का फोल्डर है। अब मुझे क्या करना है, अरे यार मुझे एक नया फोल्डर बनाना है, उसके अंदर बाकी सारे तो फाइलें होंगी, एक इस फोल्डर का रेफरेंस होगा। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इस फोल्डर को क्या करूंगा, यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ कुछ ऑप्शन तो आता है विंडोज के अंदर, क्रिएट शॉर्टकट कर लूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको कट करके इसके अंदर रख दूंगा, तो देखिए अब क्या होगा, इसके अंदर बाकी सारी फाइलें होगी जो चेंज किए, लेकिन जो पहले चेंज नहीं किए उसका मैंने यहाँ पे शॉर्टकट बना दिया कि आप जो चेंजेस नहीं है फाइलें उनको आप यहाँ से रेफर कर लो। इस तरीके से गिट स्टोरेज को सेव करता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब मुझे क्या है कि थोड़ी कम समझा के जल्दी जल्दी चीजों को खत्म करना होगा, वरना आप लोग भी बोरिंग फील करने लग जाते हो। तो फ्रेंड्स, इस वाले टॉपिक के लिए हमारे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी, मैं आपको उनके बारे में एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि अगर आप रिक्वेस्ट करते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है, काफी अच्छा लगता है कि आप इंटरेस्ट दिखाते हो चीजों में। तो इनका नाम क्या है अभी आपको बताता हूं। तो देखिए, इन्होंने मोहम्मद जी ने एक रिक्वेस्ट की थी कि गिट स्नैपशॉट क्या होता है, तो इसके बारे में एक वीडियो बनाइए। तो अब हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया इसके बारे में। तो चलिए
अगर आपके कोई भी थॉट हो, आपके कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देखिए, ज़रूर पूछिए, और मैं आपको डेफिनेटली इसके बारे में वीडियो या थ्योरी के अंदर या कमेंट के अंदर डेफिनेटली आपको एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू, बाय बाय।